बच्चों आगे फिर हम चल रहे हैं। डेली आपको हम वीडियो भेज रहे हैं। आगे देखिए, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी बात कह रही, दूसरी होगी कहानी। यहाँ पर महादेवी वर्मा कवियत्री महादेवी वर्मा कह रही कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही नायक की आवाज़ शांत हो जाती है। नायक की स्वर, नायक के आवाज़ जो है शांत हो जाती। कहने का मतलब है यहाँ महादेवी वर्मा ये कह रही कि कोई कायर होगा जो डरपोक होगा, जो लक्ष्य पाने के पहले ही जो उसके अंदर हुंकार होती है, जो लक्ष्य पाने की आवाज़ होती है, वो आवाज़ लक्ष्य पाने के पहले ही शांत हो जाती है। अगर कोई कायर होगा तो वो दूसरी होगी कहानी, वो कहानी किसी दूसरे कायर की होगी जो लक्ष्य के पहुंचने के पहले ही जिसके स्वर शांत हो जाते हैं, स्वर मिट जाते हैं। और धूल में खोई निशानी, वो कायर ही होगा और उसके पग चिन्हों को, उसके पैरों के निशानों को समय की धूल मिटा देती है। जो कायर लोग होते हैं वो खाली जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मरने के बाद उनकी कोई निशानी नहीं रहती। लेकिन जो वीर होते हैं वो लक्ष्य तक पाने के पहले उनके स्वर शांत नहीं होते हैं, वो चुप नहीं बैठते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि मेरी कहानी उसके सर्वथा उल्टा है। मेरा साधना स्वर, यानी जो हम लक्ष्य पाने के लिए जो चल दिया है मैंने, तो मेरा जो साधना स्वर है तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लो। कहने का मतलब बच्चों, अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओगे और पहले ही शांत बैठ जाओगे तो ये गलत बात है। तो चाहे वो अपने अर्थ में ले लो, चाहे वो अध्यात्म के अर्थ में ले लो। अध्यात्म के अर्थ में यहाँ महादेवी वर्मा ये कहना चाहती हैं कि जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा को पाने का, तो जो वीर लोग होते हैं वो परमात्मा तक पहुँचते हैं। उनके स्वर तब तक नहीं शांत होते हैं जब तक वो अपने लक्ष्य तक न पहुँच जाए। लेकिन जो कायर होते हैं वो लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही वो शांत हो जाते हैं। आगे देखिए, लिखा है, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, यानी साधना के उस कठोर रास्ते पर मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे निशान बना जाऊंगी, ऐसे निशान छोड़ जाऊंगी जिसको समय की धूल मिटा न सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों कवियत्री ये कहना चाहती है कि साधना के उस कठोर रास्ते पर, है ना, मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी, जो मैंने कठोर निश्चय किया है, कठोर वादा किया है, प्रॉमिस किया है, उस निश्चयी कठोर निश्चय पर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस रास्ते पर ऐसे निशान, ऐसे अपने पग चिन्हों के निशान छोड़ती जाऊंगी जिससे आने वाले लोग उससे प्रेरणा ले, जिसको समय की धूल मिटा भी नहीं सकेगी। जो महान लोग होते हैं वो जो है मरने के बाद ही लोग उनको याद करते हैं। आज जिस पर प्रलय विस्मित अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र, है ना, दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी
आश्चर्यचकित हो रही है कि इस साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। कहने का मतलब आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज मौत भी विस्मित माने होता वंडरफुल, आश्चर्यजनक। आज मौत भी, प्रलय भी सोचती होगी कि मैं इसको जो है इसके रास्ते से हटा नहीं पाई, मैं इसको झुका नहीं पाई, और जो है ये इसके अंदर जो निश्चय है वो दृढ़ है, इसलिए प्रलय भी विस्मित है। मैं अपने उस, मैं लगाती चल रही नित, मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना, है ना, मोतियों की हाट और चिनगारियों की एक मेला है। मोतियों की हाट, हाट माने बाजार, मैं अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी बाजार लगाती चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक, चिनगारियों का एक मेला, मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे दृढ़ निश्चय की चिनगारियां भड़का देंगी, जिससे वो भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर आगे बढ़ें, अग्रसर हों, अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकें। चिनगारियों का एक मेला कहने का मतलब आदमी के जीवन में तमाम दुख आते हैं और उन दुखों से भी हम जो है उन दुखों को सुख मान करके ऐसा संसार में कुछ करें जिससे जो है चिनगारी भड़के, लोगों के दिलों में प्रेरणा जगे, लोग हमारे जीवन से शिक्षा लें। इसलिए चिनगारियों का एक मेला, मैं जो है चिनगारी यानी प्रेरणा की चिनगारी सबके अंदर जला दूं, सबके दिलों में जला दूं कि दुखों को भी सुख बनाकर जीने की प्रेरणा सबके अंदर हम जगा दूं, है ना। मोतियों की हाट, यहाँ पर कवियत्री ये कहना चाहती है कि मैं जो है, मैं लक्ष्य, मैं अपने प्रियतम यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हमें आंसू मिले हैं रास्ते में, उन आंसुओं को भी है मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट, यानी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी बाजार लगाती चल रही हूँ। यानी कोई ये न समझ पाए कि मैं आंसू भर के रो रही हूँ, उन आंसुओं को भी हम मोतियों की बाजार लगाती चल रही हूँ। कहने का मतलब मेरे दुखों से भी लोग प्रेरणा लें और मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिनगारियाँ भड़का देंगी। कहने का मतलब हमारे जीवन से लोग प्रेरणा लेंगे, हमारे जीवन से लोग शिक्षा लेंगे और जो हमारे जीवन में दुख आया है उन दुखों को भी हम सुख के रूप में प्रस्तुत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे जीवन से शिक्षा लें और अविचल रहकर साधना के रास्ते पर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सके। बच्चों, यहाँ पर साधक के कठोर निश्चय को सफल अभिव्यक्ति मिली है। भाषा दृढ़, परिष्कृत खड़ी बोली, शैली गीत, अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक, रस तो करुण एवं श्रृंगार होगा यहाँ पर, है ना। छंद स्वच्छंद, गुण प्रसाद, शब्द सत्य लक्षणा। बच्चों, यहाँ पर जो है कवियत्री ये कहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी एक कहानी की तरह होनी चाहिए। जो कायरों की ज़िंदगी होती, जो डरपोकों की ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी एक कहानी बन करके नहीं बल्कि एर की कहानी बन करके उसके स्वर मिट जाते हैं और धूल में उसकी निशानियां मिट जाती हैं। तो ज़िंदगी एक कहानी होती है। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां उससे शिक्षा लें। धन्यवाद। और इस वीडियो को खूब शेयर करो जिससे दूसरे बच्चों को भी लाभ मिले।